चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ 1 में क्यूब रूट 4 प्लस का क्यूब रूट 2 प्लस का 1 इक्वल में a क्यूब रूट 4 प्लस में b क्यूब रूट 2 प्लस में c एंड a b c आर रैशनल नंबर है, देन a प्लस b प्लस c की वैल्यू बतानी है आपको। तो देखिए, अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कुछ इस तरह से बनता हुआ दिखाई देगा, यानी 2 की पावर 2 और इंटू में 1/3 प्लस का ये हो जाएगा 2 की पावर में आपका 1/3 और प्लस में ये 1 हो जाएगा। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास में आपका 2 की पावर में 1/3 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 2 की पावर में 1/3 हो जाएगा, प्लस का ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसे मैं बोलूँगा आपका ये a, इसे अगर मैं बोलता हूँ b, तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका a और b। इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है। वो कैसे बन रहा है जरा देखते हैं यहाँ पर। a क्यूब माइनस का b क्यूब बराबर होता है a माइनस का b, और ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ये प्लस में होता है आपका a b। तो यहाँ a क्यूब माइनस का b क्यूब अपोन में a माइनस का b बराबर में होगा आपका a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में आपका a b। ये आप लोग को ये सब सॉल्व करके नहीं दिखाना, ये तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हम कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाले हैं। इसलिए मैं कहता हूँ अपनी हर क्लास में कि कम से कम ना आप डेली एक बार सिर्फ फॉर्मूले को मेमोराइज कर लीजिए करें, यानी कि सिर्फ देख लीजिए करें। देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके आसान हो जाएंगे सॉल्व करने में। तो देखिए, इसको मैं इसकी जगह यूज़ कर सकता हूँ, तो अब इसी को डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। कैसे ज़रा देखिए, अब डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब इसकी जगह मैंने ये लिख लिया आपका, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस का b अपोन में a क्यूब और माइनस का b क्यूब बराबर में ये हो जाएगा a इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2 की पावर में 2/3 प्लस में b 2 की पावर में आपका 1/3 प्लस का c यानी कांस्टेंट वैल्यू। a की वैल्यू मैंने मानी थी आपकी क्या, a था आपका 2 की पावर में आपका 1/3, b इक्वल टू क्या था आपका वहां पर 1 था, तो यहाँ पे 1 यहाँ रखेंगे तो 2 की पावर में 1/3 माइनस का 1 अपोन में 2 की पावर में आपका 1/3 इंटू में 3, क्योंकि क्यूब है यहाँ पर, माइनस का 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, बराबर में क्या होगा सेम a इंटू में 2 की पावर में 2/3 प्लस में b इंटू में 2 की पावर में 1/3 और प्लस का c। तो इसको ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका 1 हो जाएगा, तो यानी कि 2 की पावर में आपका 1/3 माइनस का 1 बराबर में ये वैल्यू आपकी एज इट इज रही। अब यहाँ देखिए, ये किसके साथ में वैल्यू, ये b के साथ में, यानी कि ये जो वैल्यू है ये b से कंपेयर होगी, तो b इक्वल टू में कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, क्योंकि इससे ये कट जाएगा तो b इक्वल टू 1 आ जाएगा। c क्या है, कांस्टेंट वैल्यू से कांस्टेंट वैल्यू कंपेयर होगी, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। अब a के लिए कोई नहीं है, तो इसका मतलब a की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। अब इन वैल्यू को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, a 0 है, b आपका क्या है आपका प्लस का 1 है और माइनस का c, इसका मतलब क्या आएगा 0, यानी c की वैल्यू तो -1 है तो 0, यानी कि ऑप्शन जो a है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सिर्फ ये पता लग जाता किसी तरह से कि ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, तो आपको इतना टाइम नहीं लगता, आप इस क्वेश्चन को ओरली सॉल्व कर लेते। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।